बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाजिर हूँ CSS एक्सपीरियंस सना के साथ। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इंटेलिजेंस को और देखी थी इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, जिसमें से हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीरीज को डिस्कस कर लिया था। आगे देख लेते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। आगे हमारे पास प्राइम नंबर सीरीज आ जाती हैं। प्राइम नंबर सीरीज हमारे पास ऐसी सीरीज होती हैं जिसका फैक्टर सिवाय अपने आप के और वन के किसी और के साथ नहीं बनता। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 हमें दिया हुआ है। अब क्या है कि इन सीरीज में आप देख लें कि 3 है, इसका फैक्टर किसी के साथ नहीं बन रहा। 5 है, इसका भी फैक्टर किसी के साथ नहीं बन रहा। 7 का भी नहीं बन रहा, 11 का भी नहीं बन रहा, 13 का भी नहीं और 17 का भी नहीं। मीन्स कि नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास कोई ऐसी होगी जिसका फैक्टर किसी के साथ ना बन रहा हो। और हाँ, इसकी एक और पहचान ये है कि इस तरह की सीरीज में कोई भी पैटर्न नहीं होता और वन सीरीज का जो वन वैल्यू का दूसरी वैल्यू के साथ जो डिफरेंस है वो 10 से कम होता है। इसको हम फर्दर एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 2, 3, 5 एंड 7। हमने नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास गिवन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए हमारे पास 8 है, ऑप्शन बी 9 है, ऑप्शन सी 10 है एंड ऑप्शन डी 11 है। अब हमने क्या करना है कि इन ऑप्शंस में से ये देखना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसका फैक्टर किसी के साथ ना बन रहा हो। पहले हम 8 को देख लेते हैं। 8 का फैक्टर हमारे पास 2 के और 4 के साथ बन रहा है। 9 को देख लेते हैं, ये हमारे पास 3 के साथ बन रहा है इसका फैक्टर। 10 को देख लेते हैं, ये 2 के साथ और 5 के साथ इसका फैक्टर बन रहा है। लास्ट में हमारे पास जो बच जाता है वो 11 है, जिसका फैक्टर किसी के साथ नहीं बन रहा। दैट्स वाई राइट आंसर इज डी, जो कि 11 है। नेक्स्ट इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 7, 13, 19 एंड 29। अब फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू। गिवन ऑप्शन हमारे पास 33 है, 35 है, 36 है एंड 37 है। अब हमने क्या करना है, आंसर को फाइंड आउट करने के लिए 1 बाय 1 MCQs में देखना है कि कोई कौन सा ऐसा नंबर हो रहा है हमारे पास कि जो जिसका फैक्टर किसी के साथ ना बन रहा हो। जैसे कि 33 है, इसका फैक्टर हमारे पास 11 और 3 के साथ बन रहा है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। 35 देख लेते हैं, इसका भी हमारे पास फैक्टर बन रहा है 5 के साथ, इसको भी इग्नोर कर देंगे। 36 देख लेते हैं, इसका फैक्टर हमारे पास 2 और 3 के साथ बन रहा है, तो इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। लास्ट में हमारे पास 37 बचता है, इसका फैक्टर किसी के साथ नहीं बन रहा, तो राइट आंसर हमारे पास जो है वो डी है। और इसकी एक और अगर वो हमारे पास कोई दो ऑप्शंस में कोई दो हमारे पास प्राइम नंबर दे देता है, तो वो हमने राइट आंसर पे क्लिक करना है जो कि पहले आ रहा हो। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हम अगली इसकी टाइप को देख लेते हैं। अगली इसकी टाइप में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन सीरीज आ जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन सीरीज क्या होती हैं? ये ऐसी सीरीज होती हैं, इनकी पहचान ये है कि इनमें जो इंक्रीजिंग रेट है वो इंस्टेंटली 10 होगा या फिर मोर देन 10 होगा। और इस तरह की सीरीज में जो सीक्वेंस बन रही होगी वो कोई भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। यानी कि ये नहीं पता होगा कि ये किस तरह से बढ़ रहे हैं, इनकी कितनी कितनी इसमें चेंजिंग आ रही है। नेक्स्ट इसमें क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए आपसे समझना आना है कि हमने कोई ऐसी मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक यूज़ करनी है जो इसको अपने आप से ही मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर आंसर आ जाए। जैसे देखते हैं 2, 4, 12 एंड 48 हमारे पास दिया हुआ है। इसमें क्या है कि इसमें पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया। फिर क्या किया, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 12 को जब हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 48 आ गया। तो हमारे पास ये हमें पता चल गया कि जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 48 को 5 से मल्टीप्लाई किया 240 आया और यही हमारे पास राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन सीरीज की आगे 3 टाइप्स और आ जाती हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड 2 वैल्यूज आ जाती हैं, 2 वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडिशन सीरीज को।
एडिशन सीरीज़ में क्या होता है कि कभी कभी वो आपको ऐसा दे देता है कि उसमें एट अ टाइम वो मल्टीप्लाई भी कर रहा होता है और ऐड भी कर रहा होता है। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है 2, 5, 11 एंड 23। इसमें क्या किया उसने, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 4 आ गया। 4 में जब +1 किया 5 आ गया। 5 हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब 5 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। 10 में एडिशन किया 1 का तो हमारे पास 11 आ गया। इसी तरह जब 11 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 22 आया, लेकिन उसने एक एडिशन किया, एडिशन करके नेक्स्ट सीरीज में 23 लिख दिया। और तो फिर अगली वैल्यू ऐसी होगी जो 23 को मल्टीप्लाई करेगी 2 के साथ और एडिशन कर देगी, जैसे कि 23 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 1 इज इक्वल टू 47। उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन सीरीज को। इस तरह की सीरीज में वो पहले मल्टीप्लाई भी कर रहा होता है और बाद में माइनस भी कर रहा होता है। जैसे हमारे पास 5, 9, 17 एंड 33 की एग्जाम्पल दी हुई है और हमने नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसका सोल्यूशन ये है कि 5 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, बट जब उसने -1 किया तो हमारे पास 9 बन रहा है। 9 को जब उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 18 आया। 18 में से जब हमने -1 कर दिया तो हमारे पास 17 हो गया, जो कि नेक्स्ट वैल्यू है। 33 को जब हमने हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 66 आ जाएगा, और जब उसमें से -1 करेंगे तो 65 आएगा, जो कि हमारे पास राइट आंसर है। उम्मीद है ये वाली एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में कभी कभार वो एक ऐसी सीरीज देता है जिसको वो एट अ टाइम 2 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा होता है। जैसे इसमें क्या है, 2, 6, 12, 36, 72, 216 दिया हुआ है और गिवन ऑप्शन हमारे पास 286 है, 355 है, 395 है और 432 है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, डी 432 का। इसको हम डिटेल से देखने के लिए इसके हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें क्या किया उसने, 2 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक 3 के साथ और एक 2 के साथ। अब क्या किया उसने, पहले 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 6 आ गया। फिर 6 को जब उसने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। थर्ड उसने क्या किया कि 12 को ना उसने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। फोर्थ में क्या किया उसने, 36 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, 72 हमारे पास आ गया। 72 को जब हम 3 के साथ करेंगे तो 216 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो 216 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करके आएगी। जैसे देख लेते हैं, आंसर में हमारे पास लिखा हुआ है 216 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 416। इस वजह से हमारे पास जो पीछे आंसर आया था वो 416 आया था। उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी फर्दर टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तब वीडियो को आखिर तक देखने का थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।